नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। रामभद्राचार्य ने मेरठ में 2 दिन पहले रामकथा के दौरान कहा कि जब मैं पश्चिमी यूपी में आता हूं तो मुझे ये मिनी पाकिस्तान की तरह लगता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष की आबादी पश्चिमी यूपी में बढ़ती जा रही है। देश में हिंदुओं के लिए संकट है। इसके बाद यूपी में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि यूपी में बढ़ती आबादी अल्लाह की देन है। सरकार कोई महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जगतगुरु रामभद्राचार्य ने जो चिंता जाहिर की है वह जायज है और हम सबकी भी चिंता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के कुछ हिस्सों में आबादी संतुलन बढ़ रहा है। सपा विधायक का बयान एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए है और समाजवादी पार्टी बढ़ती आबादी को प्रोत्साहित कर रही है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। अब ये तो साहब अल्लाह के होता है, हम शिकायत करें तुमने मुसलमानों को मजाला क्यों पैदा कर दी? मुसलमान अगर पैदा ज़्यादा हो गया, ये तो अल्लाह की देन है। जब वहीं उन्होंने फजूल बातें हैं जो चल रही हैं। हिंदुस्तान की जनता की ये जो है तकलीफें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इन सब के ऊपर ध्यान न देकर इसको भटकाकर दूसरी तरफ को ध्यान दिलाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या असंतुलन को लेकर के स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है वो बहुत जायज है और यह हम सब की चिंता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह का जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है और एक वर्ग विशेष द्वारा जनसंख्या को और प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसा कि समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का जो बयान है वो केवल एक वर्ग विशेष द्वारा जनसंख्या बढ़ाने को लेकर के बल्कि उसको प्रोत्साहित किए जाना जैसा है और जो देश की जो मूल समस्याएं हैं, मौलिक जो समस्याएं हैं, उससे ध्यान भटकाने वाला है। जनसंख्या असंतुलन की जो समस्या है उससे ध्यान भटकाने। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रविंद्र प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं और बजरंग मुनि उदासीन जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास डिबेट एशियन न्यूज में। पहला सवाल दिनेश प्रताप सिंह जी आपसे ही करेंगे। अगर आबादी संतुलन पर आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, बीजेपी चिंता जाहिर कर रही है, तो बीजेपी के पास इसका क्या कोई ठोस प्लान है? दिनेश जी, किसी भी प्रदेश या देश के लिए जो जनसंख्या का संतुलन है बहुत आवश्यक होता है उसकी प्रगति के लिए, वो चाहे प्रदेश की व्यवस्था हो चाहे वो देश की व्यवस्था हो। लेकिन जब जनसंख्या में असंतुलन पैदा होता है तो फिर बाकी चीजों में भी असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण चाहे उत्तर प्रदेश के पश्चिम का क्षेत्र हो या देश के जो सीमावर्ती जिले होते हैं, और उसमें भी इस तरह का बयान एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जो विधायक हैं, मुझे लगता है पढ़े लिखे विधायक होंगे, उनको इस तरह की बात करना जो है मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। किसी भी जाति, धर्म, पंथ और मजहब की बात हो, कहीं भी सभी कहते हैं ना, छोटा परिवार होगा सुखी परिवार होगा। 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चे होंगे, ज्यादा देखभाल कर पाएंगे। ज्यादा बच्चे होंगे तो आप बट नेचुरल हैं कि आप उतने अच्छे तरीके से उनका लालन पालन नहीं कर पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से शिक्षा दीक्षा आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात सारे व्यक्तियों को समझने की बात है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जी, दिनेश जी आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, लगता है आवाज नहीं आ रही। रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, आपके अपनी रैली में उन्होंने चिंता व्यक्त की है और ये चिंता सिर्फ उनकी नहीं है, ये चिंता सिर्फ रामभद्राचार्य जी का नहीं है। मुझे लगता है कि देश में जो भी जागरूक व्यक्ति है, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सारे इस चिंता से वाकिफ हैं, चिंतित हैं और सब मिलजुल कर दिनेश जी, निदान हो। प्लान क्या है बीजेपी का? प्लान क्या है ये बता दीजिए। अगर आबादी संतुलन पर चिंता जाहिर कर रहे हैं आप, आबादी संतुलन बिठा कर चलना है,
तो उसका बीजेपी ने कोई प्लान तैयार किया होगा। देखिए, दो चीजें हैं कुमार जी। एक तो होता है सरकार का उत्तरदायित्व, तो एक होता है समाज का उत्तरदायित्व। वो समाज जो है, परिवार से ही समाज, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, और फिर सारा उसी समाज से ही, चाहे सरकार आप कह लीजिए, चाहे राष्ट्र आप कह लीजिए, इसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार का अंग है। लेकिन व्यक्तियों को जागरूक करना पड़ेगा दिनेश जी, व्यक्तियों को जागरूक करना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूकता का काम कौन करेगा? आप कहें कि कांग्रेस सपा विधायक का बयान आया है, उस पर राजनीति हो रही, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जागरूक करने का काम भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 जागरूक करने का काम पड़ेगा। इसको उनके पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने पड़ेंगे। इनको जो भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो भी उत्प्रेरक तत्व हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है। जैसे राम भद्राचार्य जी ने कहा, वैसे इनके धर्म के जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जहां पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उनको भी इस कृत्य को करना चाहिए, इस काम को करना चाहिए। नेक का काम है। और जो पढ़े लिखे, उस समुदाय में भी जो पढ़े लिखे हैं, इस चीज को मानते हैं, लेकिन पता नहीं लोग कौन से चश्मे से इस देश को देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। आप वो कह रहे हैं कि विकास पर बात करनी चाहिए, रोजगार पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, ये जनसंख्या विस्फोट उसी दिशा में है कि जब जनसंख्या का विस्फोट होगा तब संतुलन होगा समाज में। और आगे चल के आज जो दुनिया के तमाम मुल्कों में तोमर जी समस्या पैदा हो रही वर्कफोर्स की, कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास जो कार्य कर सकते, कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे आज माना जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है, फिर आगे चल के स्थिति यहाँ भी पैदा हो जाएगी जो दूसरे देशों में हो रहे हैं। जो दूसरे दो देश बुढ़े होते जा रहे हैं, फिर वही स्थिति यहाँ भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है तो सरकार तो इस दिशा में काम कर ही रही है, लेकिन समाज और व्यक्ति को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी जाति, धर्म और पंथ के मानने वाले लोग हैं, उनका भी ये नैतिक उत्तरदायित्व तो बनता है कि समाज में इस तरह की नफरत और इस तरह से गलत संदेश देने से उनको बचना चाहिए। जी बिल्कुल। रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ, सपा प्रवक्ता। रविंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन जनता को और भड़काना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। रविंद्र जी, रविंद्र प्रताप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है आपका माइक बंद है। हमारे साथ बजरंग मुनि जी हैं, हिंदू धर्म के गुरु हैं। रामभद्राचार्य महाराज जी ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। मेरे को नहीं लगता कि धर्मगुरुओं को बयान देना चाहिए इस तरीके से कि अपने देश में पाकिस्तान जैसा लगता है। और जो बयान उन्होंने दिया है उसके बाद से ही सियासत गरमाई है उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक मुस्लिम लेखक हैं अयान हर्सील अली जी, उन्होंने लिखा है कि मुस्लिमों की जनसंख्या जहां ज्यादा होगी या बढ़ेगी वहां मानवता के खिलाफ होगी। जब आप ये स्वयं समझ सकते हैं कि मुस्लिम विचारकों की व्यवस्था ये है, उनके लोगों की सोच ये है, तो हिंदू धर्म गुरु अगर सोच रहा है तो कौन सा गलत बात कर रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि चाहे जितनी आप जागृति कर लो, जागरूक कर लो, इस्लाम जो पंथ है वो कहता है इस्लाम में अक्ल की दखल नहीं है। अर्थात इस्लाम जो है, जो कुरान कह रही है, हदीस कह रही है उसकी, उसमें आप अपनी अक्ल नहीं लगा सकते। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी अक्ल लगाए तो आप मुस्लिम नहीं हो। रही बात सरकार की, तो सरकार चाहे जितना जागरूक कर ले, कुछ कर ले, जो भी मुस्लिम है वो कहीं भी सरकार के जागृतिकरण या जागरूकता में सहभागिता नहीं करेगा, और वह अपने गजवे हिंद को के सपने को जनसंख्या वृद्धि के जिहाद के माध्यम से बढ़ावा देना चाहता है। बिल्कुल। सपा प्रवक्ता हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। रविंद्र प्रताप जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए कि अल्लाह की देन है, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बच्चे पैदा करो करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा बोलता रहा। कभी कहता 6 बच्चे पैदा करो, कभी कहता है 1 व्यक्ति 3 बच्चे पैदा करो। तो वो आरएसएस जागरूक कर ले। मैं जनसंख्या असंतुलन पे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपने कहा जागरूक करना चाहिए, मैं जागरूक करना चाहता हूँ जी। मॉरिशस 50% हिंदू आबादी हो गई है, फिजी 28% हिंदू आबादी हो गई है, गायना वेस्ट इंडीज में है 25% हिंदू आबादी हो गई है,
सूरीनाम 22%, त्रिनिदाद टोबैगो 18%, कुवैत 12%, यूनाइटेड अरब अमीरात 14%, कतर 15%। यहाँ भी जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है जी, लेकिन उन्माद नहीं फैलाया जा रहा है जैसे भारत में उन्माद फैलाया जा रहा है। और ये भी हो गया है कि कुछ देशों में शुरुआती देश जो हमने बनाए, मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम, टोबैगो, इनमें हमारे हिंदू लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस भी बने हुए हैं। लेकिन क्या वहाँ की जो मूल आबादी थी और जो ईसाई आबादी थी उसने ऐसा उन्माद फैलाया क्या? तो फैलाव हो रहा है, हिंदुत्व का तो बहुत हिंदुओं का तो बहुत बड़ा फैलाव हो रहा है। तो अगर आप उसको एक संकुचित मानसिकता से एक क्षेत्र में देख के और राजनीतिक दृष्टिकोण से कहिएगा, अभी क्या कौन रहा है? राम भद्राचार्य जी एक पॉलिटिकल टूल किट है भारतीय जनता पार्टी। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए 2027 के संदर्भ में कही जा रही सारी बातें, तो जो भारतीय जनता पार्टी उनको सिखा देती है वही बोलते हैं। अब रही भारत की बात की, क्या भारत में मुसलमानों का जन्म दर का प्रतिशत बढ़ गया है? रविंद्र जी, मैं ये मानता हूँ अगर कोई भड़का रहा है, आप कह रहे हैं कि राम भद्राचार्य टूल किट की तरह काम कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, तो आपकी भी जिम्मेवारी है, आप जागरूक करिए कि नहीं ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर जनसंख्या बढ़ेगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना, समझिए तो पहले जी। पहली बात तो स्मृति ईरानी जी ने सदन को बताया था कि मुस्लिम पॉपुलेशन स्थिर है। दूसरा, जो मुस्लिम जन्म दर थी 4.29 से घट के 2.6 पे आके रुकी है, हिंदू जन्म दर 2.3 है जी। तो मुस्लिम जन्म दर तो घटी हुई है। ये तो भारत की सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा रूल है उसके आंकड़े हैं। इसमें भय की बात कहाँ आ रही है? मुस्लिम तो जन्म दर घट ही गया है, 4.6 से घट के 2.3 पे आके रुका हुआ है। तो आप कहाँ डरा रहे हैं? किसको डराना चाहते हैं? क्या इस डराने से देश का भला होगा? शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, नौकरी की बात करिए, विदेशी रिश्तों से बात करिए, आपस में सौहार्द की बात करिए। क्या जब पहला मस्जिद बनाया गया था केरल में, तो क्या भारत में इस्लाम था? नहीं था। हिंदू राजा ने ही बनाया था, त्रावणकोर के। तो क्या उनकी सोच गलत थी? अगर गलत थी तो आप कहिए। और फिर जब हिंदू से अलग हट के जैन धर्म बना, बौद्ध धर्म बना, फिर सिख धर्म बना, तो क्या ये जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं देश था? में सभी को अपने अपने धर्म और मजहब को मानने का अधिकार है, यह अधिकार सबको मिला हुआ है। यहाँ किसी भी मजहब या किसी भी धर्म पर प्रहार नहीं किया जा रहा। सिर्फ बात ये की जा रही कि जनसंख्या बढ़ाना कहाँ तक ठीक है। कि आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, चाहे वो किसी का भी बयान हो, चाहे राम भद्राचार्य जी का बयान हो, चाहे आपके सपा विधायक जो कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो अल्लाह करवा रहे हैं। धर्म को क्यों घुसेड़ते हैं? सरकार की रिपोर्ट बता दिया जी, भारत सरकार की रिपोर्ट बता दी, नरेंद्र मोदी सरकार की रिपोर्ट बता दी कि मुस्लिम जन्म दर है वो आधे पे आ गई है। और उन्हीं की मंत्री स्मृति ईरानी जी का स्टेटमेंट बता दिया कि उनकी पॉपुलेशन अब स्थिर है पिछले 10 सालों से। जी बिल्कुल। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप जी। तोमर जी, मैं रवीन जी जो कह रहे हैं मैं उसी पे आता हूँ, एक एक बात पे। इन्होंने कहा फला देश में हिंदू आबादी इतनी हो गई, फला देश में घना में इतनी हो गई, फिजी में, दुनिया भर की बातें इन्होंने कहा। लेकिन जहां भी हिंदू आबादी बढ़ी वहां पर कहीं से किसी भी देश में, कोई मुल्क में कोई दिक्कत नहीं आई। आप तो पूरी दुनिया घूम आए, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में आपने नहीं कहा कि वहां हिंदू आबादी बढ़ गई कि घट गई। आजादी के वक्त वहां कितने परसेंट हिंदू थे, आज कितने परसेंट हो गए। और जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात राम भद्राचार्य जी ने कहा, वहां आज हिंदू आबादी की क्या स्थिति है और मुस्लिम आबादी की क्या स्थिति है, ये रवीन जी को भी अच्छी तरह से पता है। वो भी जानते हैं इस बात को कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। लेकिन मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि गलत पार्टी में अच्छे व्यक्ति लेकिन पार्टी गलत, इसलिए इनको बात करनी पड़ेगी। और इन लोगों के पास जो आंकड़े गिना रहे थे ना, इनके अपने आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े नहीं है। आंकड़ा है तो जरा दिखाइए ना सरकार के कौन से आंकड़े हैं कि मुस्लिम आबादी की जो है जनसंख्या वृद्धि 50% पर आ गई, जरा दिखा दीजिए। तो कुछ कहने के पहले जो आंकड़े आप बताते हैं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आप लेके आते हैं, वो आंकड़े मत रखा करिए। और रवीन जी, आप भी इस चीज को जान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि राम भद्राचार्य टूल के रूप में उसकी इस्तेमाल हो रहे हैं। जो भी धर्म गुरु हैं
किसी भी धर्म को मानने वाले जो भी धर्म गुरु हैं, उनका एक काम है कि अगर समाज में इस तरह का कि कोई भी असंतुलन पैदा हो रहा है तो समाज को जागरूक करने का काम धर्म गुरुओं का है अपने अपने धर्म के क्षेत्र में। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि अगर रामभद्राचार्य जी सनातन धर्मियों को बता रहे हैं तो दूसरे जो उलेमा हैं वो भी अपने धर्म को बताएं, लेकिन वहां तो गलत संदेश उनकी जाने दीजिए। यहाँ रवींद्र जी बैठ करके उनका पक्ष ले रहे हैं, क्या असंतुलन नहीं है? क्या वो एक विशेष वर्ग में ये चीजें हो नहीं रही क्या वो समझदार नहीं है? लेकिन समाज के जो भी जागरूक हो रवींद्र जी हैं, रवींद्र जी को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो जब बैठेंगे और सभा के प्रवक्ता के रूप में बैठेंगे तो कुछ और बात करेंगे, अभी इनको अलग से पूछिए तो कुछ और बात करेंगे। ये दिक्कतें हैं। और तो जहां दिनेश जी कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं कि सपा सपोर्ट कर रही है, सबका जनसंख्या वृद्धि करवा रही है। लोग पंचायत में दिनेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? सपा की वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, सपा उसका फेवर कर रही है कि जनसंख्या बढ़ाओ, ज्यादा बच्चे पैदा करो। नहीं, ये तो देखिए, ये तो क्या है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर ही रही है। इन दोनों में ये होड़ बची हुई है कि कौन बड़ा मुस्लिम नेता है इस समय, कौन अपना मुस्लिम का सबसे बड़ा हमदर्द है। अब देखिए किस तरह से एक मस्जिद में जाने पर किस तरह से सपा प्रमुख की पत्नी के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस पर भी पूरी समाजवादी पार्टी मौन रही। ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है। एक महिला के अपमान पर भी पूरी पार्टी मौन रही। तो आप कितने वोट के लिए कितने नीचे गिर जाएंगे? और समाज में आप जो संदेश देना चाहिए वो संदेश ना देकर आप गलत संदेश दे रहे हैं। अभी इनके विधायक दे रहे हैं, बैठ के प्रवक्ता दे रहे हैं। कहीं से भी इसको जस्टिफाई कोई कर सकता है क्या कि जनसंख्या का इस तरह का विस्फोट होगा तो समाज जो है प्रगति करेगा? ये रवींद्र जी से अलग से भी पूछ लीजिएगा डिबेट के बाद, ये भी कहेंगे, ये भी इसको मानते होंगे, ये भी उसके पक्षधर नहीं होंगे। ये जानते हैं हर परिवार तो मर्जी चाहता है, बैठे हुए डिबेट में जितने लोग, कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अगर आज आपको अच्छी शिक्षा लेनी तो आप चाहेंगे अच्छे विद्यालय में प्रवेश करें, अच्छे शहरों में रहें, अच्छे वातावरण में रहें, तो उसका खर्च भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। लेकिन जब आप भीड़ पैदा कर देंगे तो कैसे देखभाल कर पाएंगे? बच्चे कुपोषित होंगे। ये शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे कुपोषित ना हो, बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन सिर्फ भीड़ बढ़ेगी तो वोट बढ़ेगा। एक वर्ग का ये मानना है, एक दल का ये मानना है कि अगर जनसंख्या अगर जरूरत पड़ जाए तो बांग्लादेशी मुस्लिमों को भी देखिए पक्षकार बन जा रहे हैं कि नहीं उनका भी नाम शामिल होना चाहिए, उनका नाम आप क्यों काट रहे हैं? एक मतदाता का नाम 3 जगह होना चाहिए, उसके भी पैरोकार लोग बन गए हैं। इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से मतलब है, देश से मतलब नहीं है, देश के असंतुलन से मतलब नहीं है। तो कृपया करके जो डेटा रखिए वो सही डेटा रखिए, बस इतना ही निवेदन। जी बिल्कुल। रविंद्र प्रताप सिंह जी, जैसे बीजेपी भी कह रही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, क्या सपा मानती है छोटा परिवार सुखी परिवार या सपा मानती है बड़ा परिवार सुखी परिवार? रविंद्र जी, पहले इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सिखाना चाहिए कि छोटा परिवार सुखी परिवार। उस पर भी एक लाइन बता दें। इसी साल बोला है, इसी साल नहीं चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संचालक जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। आप जितनी चीजें देखना चाहते हैं ना, पैदा कर दीजिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, दिनेश सिंह, उन्होंने कभी ये नहीं कहा दिनेश सिंह अल्लाह की देन है, भगवान की देन है। करेंगे आप? ये तो आप लोग कह रहे हैं, ये तो सपा के विधायक कह रहे हैं और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने तो संतुलन की बात की है। दिनेश जी सुन लीजिए, रविंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। रविंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। रविंद्र जी, सबसे पहले जो दिनेश जी बात कर रहे हैं सारी काल्पनिक बातें कर रहे हैं, हर सही तथ्य पे प्रश्न लगा दे रहे हैं। तो ये सही बातें कर रहे हैं। मैंने कौन सी काल्पनिक बातें कर दी? बोलने ना दे, मुझे बता दीजिए मैंने कौन सी काल्पनिक बात? नहीं है, वह कुतर्की व्यक्ति है। तो कुतर्की व्यक्ति है, उसको ज्ञान का अभाव है, तो हल्ला मचाएगा, दंगा करेगा, जो भाजपाइयों का मूल चरित्र है। तो दिनेश सिंह जी वाक्य में ही मुझे बताइए ना कौन सा कुतर्क है, बताइए ना, चरित्र मत सिखाइए। केपी सुदर्शन सबने देखा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चरित्र क्या है। सुन लीजिए दिनेश जी, सुन लीजिए। सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति को देश ने देखा है, देश को आपको चर्चा करिए। आपके पास कोई दिनेश जी सुन लीजिए, रविंद्र जी की बात पूरी होने दीजिए। दिनेश जी सुन लीजिए, रविंद्र जी की बात पूरी होने दीजिए। तो बोल लेंगे ये।
तो जो जितनी भी प्रजनन दर की बातें हमने कही है, इनको जाके वेरीफाई करना चाहिए। इससे पहले यहाँ डिनाई करते हैं अरे भाई, आपके पास कुछ है तो दिखा दीजिए ना, कोई डेटा ऑथेंटिक डेटा हो तो मुझे, मैं तो मांग रहा हूँ आपसे, किस श्रेणी में आऊंगा? मैं मैंने तो आपसे गलत मांग बातें रहा कही। हूँ। दिनेश जी सुन लीजिए, रविंद्र जी की बात पूरी होने दीजिए। दिनेश जी सुन लीजिए, रविंद्र जी की बात पूरी होने वो दीजिए। डेटा मुझे दे दीजिए, नहीं वो डेटा मुझे दे दीजिए, तोमर जी से मांग लीजिए। दे देंगे, अभी उनकी बात पूरी होने दीजिए। 50% हो गए डेटा। दिनेश जी जब आप बात कर रहे थे तब रविंद्र जी सुन रहे थे, अब आप सुन लीजिए रविंद्र जी। 14 नवंबर लिख लीजिए, इनसे कहीं दिनेश से लिखे, पीछे बीच में टपकेंगे नहीं। 14 नवंबर 2024 अमर उजाला ने दोनों आंकड़े छापे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुष्प्रचारित किया जा रहा है और क्या नहीं दुष्प्रचारित किया जाए, गूगल में मिल जाएगा इनको। पहला विषय, जो देशों की आबादी हमने बताई है, ये वर्ल्ड मीटर होता है पॉपुलेशन का, जनसंख्या पॉपुलेशन वर्ल्ड मीटर, उसमें मिल जाएगी। अब आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ठाकुर डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जहाँ पर ठाकुर डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये कैसे प्रचलित कर रहे हैं, आप ये भी बता देता हूँ। वहाँ पर तीन जनपद है, मुजफ्फरनगर, रामपुर और मुरादाबाद। ये 3 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर लगभग 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बाकी ठाकुर बहुल इलाका है ये, मतलब राजपूत या क्षत्रिय बहुल इलाका है पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा। इस कारण से गाजियाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्हीं के एमपी रहे, 7 बार एमपी रहे हैं, क्योंकि वो ठाकुर बहुल इलाका होने के कारण से। तो जिनको जानकारी नहीं होती, तथ्यात्मक तो बात नहीं होते, तो भारतीय जनता पार्टी सिखा के बेचते क्या सही क्या झूठ है। क्योंकि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं, इनके प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। आपके माध्यम से एक प्रश्न से करना चाहता हूँ, पिछले यही आपसे हमने निवेदन किया कि क्या जी बिल्कुल, आप दोनों को रोकना चाहूँ। हमारे साथ बजरंग मुनि उदासीन जी हैं, धर्मगुरु हैं। बजरंग मुनि जी महाराज, जिस तरीके से अगर सियासत में अगर महाराज आ रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, सपा आरोप लगा रही है कि अब रामभद्राचार्य जी बीजेपी के सारे पे काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि धर्म को सियासत में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हों। कोई धर्मगुरु किसी सियासत में नहीं आ रहा है, बस उसे जिस वो धर्म का है, उस धर्म के ऊपर जब आघात होने की स्थिति है या उस पे जो है गहरा संकट आने की स्थिति है, तो वो जागृत कर रहा है। आपको मैं बता दूं, अभी जैसे रवींद्र जी ने बताया, विभिन्न देशों में हिंदू की आबादी बढ़ रही है जी, तो मैं रवींद्र जी को बता देना चाहता हूं, या सभी जानते हैं कि हिंदू शांति प्रिय है। हिंदू की आबादी जहां बढ़ती है वहां शांति व्यवस्था बनती है। और ठीक मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि तो पश्चिमी यूपी पाकिस्तान के ऐसा, पश्चिमी यूपी को पाकिस्तान कह रहा है रामभद्राचार्य जी महाराज। एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं की आबादी घटी है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। मुस्लिमों की आबादी बढ़ने पे क्या हुआ है कि हिंदुओं की आबादी वहां घटी है, और आज स्थिति यह है कि हिंदू नाम मात्र का वहां रह चुका। दूसरी बात, आप जिन हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि हिंदू आबादी बढ़ी है, अगर किसी भी धर्म को या संप्रदाय को, पंथ को वहां नुकसान हुआ है तो आप नहीं बता सकते। तीसरी खास बात, जो धर्मगुरु होता है उसका काम है जागरूक करना। आप जैसा अभी हमारी, लेकिन ठीक है, अपने धर्म के लोगों को जागरूक करिए, लेकिन दूसरे के धर्म पर उंगली मत उठाइए। सुनिए, अभी हमारी बहन डिंपल यादव जी की बात की है, जबकि डिंपल यादव जी के लिए जो शब्द असभ्य शब्द प्रयोग किया गया, उसमें भारत का हिंदू धर्म का प्रत्येक धर्मगुरु अपनी बेटी अपनी बहन के साथ खड़ा था। लेकिन ये सफाई सिर्फ वोट बैंक के लिए और तुष्टीकरण के लिए अपनी बहन की मान मर्यादा को नहीं रख पाए, तो ये दूसरे की क्या मान मर्यादा रखेंगे। जी बिल्कुल, समय का अभाव, रोकना चाहूँगा आपको भी। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जी जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ सपा प्रवक्ता, और धर्मगुरु हमारे साथ बजरंग मुनि उदासीन जी जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों जनसंख्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। वहीं उसके बाद सपा विधायक ने कहा कि ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा आबादी होना भी अल्लाह की देन है, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।